अभी हम लोग को जनता के बीच जाने के बाद थोड़ा खामोशी है, लेकिन विकास जो माननीय नीतीश कुमार जी किए, सड़क हो, पुल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये सारे विकास का काम किए हैं। लेकिन इस काम को प्रचार नहीं हो पा रहा था। जिस प्रचार अभियान में हम सभी जनता दल यू के नेता हैं, यहाँ पर जिला के उपाध्यक्ष मनोज झा जी हैं, जिला महासचिव जयप्रकाश जी हैं, पंचायत अध्यक्ष धनंजय जी हैं, दुर्गा शर्मा जी हैं, सारे लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास हुआ और जो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का विकास बिहार में हुआ, उसके माध्यम से हम लोग सभी सीटों पर और मुजफ्फरपुर में भी हम लोग 4 लाख से ऊपर निश्चित रूप से हम लोग जीत दिलाने का। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये बंदरा प्रखंड अंतर्गत बरियारपुर चौक का है, जहां अभी तमाम, चूँकि अभी अलायंस में तो चल ही रहे हैं जदयू के नेता लोग, और जदयू के तमाम जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। लेकिन अभी गायघाट विधानसभा अंतर्गत बंदरा प्रखंड का क्या हाल है, क्या स्थिति में चल रहा है, यहाँ कितना से लीडिंग होने वाला है, कैंपेनिंग का क्या असर दिख रहा है, यहाँ के तमाम नेताओं से बात करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, क्या लग रहा है इस बार आप लोग बंदरा से कितना लीडिंग दे रहे हैं? लगभग 25,000। 25,000 से क्या मतलब केवल बंदरा से लीडिंग? सिर्फ बंदरा प्रखंड से। अच्छा, इस बार चूंकि तमाम मुद्दों को लेकर के हम देख रहे हैं कि आपके इंटरनल कल अभी काफी सारा चल रहा है कि बाहरी नेता को लेकर के, तमाम आम जनता को लेकर के भी आक्रोश है कि बाहरी प्रत्याशी को लेकर के आए हैं, इसको लेकर के भी कुछ झेलना पड़ रहा है। बाहरी नहीं है, वो तो हमारे पिलखी के हैं, निवासी पिलखी के हैं, मुड़ौल और पिलखी में उनका निवास स्थान है, यहीं के पता पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इस बार जो है मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ी बात अभी जो चल रहे हैं, आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है? अभी हम लोग को जनता के बीच जाने के बाद थोड़ा खामोशी है, लेकिन विकास जो माननीय नीतीश कुमार जी किए, सड़क हो, पुल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये सारे विकास का काम किए हैं। लेकिन इस काम को प्रचार नहीं हो पा रहा था। जिस प्रचार अभियान में हम सभी जनता दल यू के नेता हैं, यहाँ पर जिला के उपाध्यक्ष मनोज झा जी हैं, जिला महासचिव जयप्रकाश जी हैं, पंचायत अध्यक्ष धनंजय जी हैं, दुर्गा शर्मा जी हैं, सारे लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास हुआ और जो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का विकास बिहार में हुआ, उसके माध्यम से हम लोग सभी सीटों पर और मुजफ्फरपुर में भी हम लोग 4 लाख से ऊपर निश्चित रूप से हम लोग जीत दिलाने का काम कराएंगे। बंदरा प्रखंड को लेकर के तमाम योजनाओं को लेकर के लोगों में नाराजगी है कि यहाँ कई रोड का अभी तक जर्जर स्थिति बना हुआ है। कल हमने एक जगह से खबर दिखाया था, देखा कि लोगों ने इससे पहले, क्योंकि बीजेपी के नाम पे वोट तो लोग जरूर ले जाते हैं, जीतने के बाद देखने तक नहीं आते हैं। कल भी ऐसे ही एक बगल का ही आप ही के क्षेत्र में है, और दूसरा जहां से कल, हालांकि देखिए निवर्तमान सांसद महोदय कल उधर से अपना रैली कर रहे थे, हालांकि वो तो अभी आरजेडी में चले गए हैं, लेकिन जीते हुए तो आप ही लोगों की तरफ से थे जिस प्रकार से अलायंस में है। क्या लग रहा है उस रोड का अभी तक कोई कार्यकर्ता उनको बताने वाला नहीं हुआ? दोषी तो वही हैं, क्योंकि प्रतिनिधि 5 साल तक वही रहे हैं और इससे भी पूर्व रहे हैं। और पिलखी से लेकर के जो तेपड़ी तक हमारा जो जर्जर बंदरा प्रखंड का मुख्य मार्ग है, उनका दोषी तो निश्चित रूप से जो वर्तमान में सांसद हैं वही हैं। अभी विधायक भी आरजेडी के हैं और सांसद भी चले गए हैं आरजेडी में, कांग्रेस में चले गए हैं तो आरजेडी के हैं, दोनों अलायंस में हैं। लेकिन इसको लेकर के लगातार जो विरोध झेलना पड़ रहा है, यहाँ के कार्यकर्ता को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि आप अगर जाते होंगे तो आप ही को लोग पूछेगा कि अध्यक्ष जी आप तो आए थे पिछले बार वोट मांगने के लिए, हम लोगों ने पिछले बार जो जीता करके दिया आप उसके साथ ही मजे लिए, इसके साथ ही मजे लिए, कि हम लोगों का जो स्थिति है कौन सुधारेगा उसको? आप जरा आगे आइए सर, थोड़ा सा धाजी है, क्या कहिएगा सर? आप तो जिला से लेकर के यहाँ तक राजनीति करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों का जो आक्रोश है, और कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है कि चूंकि नेता जीत करके ये लोग पूरा जोर लगा करके यहाँ से जिता करके वो भेजता है, कार्यकर्ता पूरा जोर लगा कर, अभी देखिए सभी लोग लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद इन्हीं कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में कोई समस्या हो तो सुनने वाला कोई नहीं होता। आज हम लोग लोकसभा चुनाव में जनता दल यू, मैं जिला उपाध्यक्ष सह गायघाट विधानसभा प्रभारी जदयू की तरफ से मनोनीत किया गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समन्वय में कमी है,
लेकिन उसके बावजूद भी जनता दल यू माननीय नीतीश कुमार के गठबंधन में जो हैं हम लोग, उसकी वजह से हम लोग वोट आपको नजर आएगी। चेहरे पर मुस्कान, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान, 5 किलो मुफ्त अनाज, मुफ्त सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत, किसान सम्मान निधि और हमारे नीतीश कुमार जी द्वारा चलाया गया नल जल। अभी किसानों का जो मक्का का खेती लहलहा रहा है उसमें डीजल का कोई खर्चा नहीं आया है, किसान के खेतों तक बिजली। इसलिए मतदाताओं में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। युवाओं की क्या स्थिति है? युवाओं को रोजगार की बात, चूंकि अभी आप लोग अलायंस में हैं, तो जो मोदी जी ने नारा दिया था कि 2 लाख प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार मिलेगा। 10 साल में कितने करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? और ये युवा जो है, अभी लगातार हम देख रहे हैं कि युवा सवाल उठा रहे हैं, बुजुर्ग राम मंदिर को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन युवा आक्रोशित है, उसको कैसे मनाइए? हम लोगों के 15 साल 20 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आपने देखा होगा विकास मित्र, आपने देखा होगा मरकज, आपने देखा होगा CSP, तो विभिन्न तरीकों से, और अभी BPSC शिक्षक बहाली 3 लाख, तो ये नौकरी ही है, ये युवाओं के लिए ही है। 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण, 50% शिक्षा में आरक्षण महिलाओं को। उसके लिए भी जैसे हम नौकरी की बात सर आप कर रहे हैं, BPSC वाली नौकरी। अब उधर जो कांग्रेस जो राजद है उसमें तेजस्वी यादव कह रहे हम गए हैं तो जबरदस्ती करवाए हैं, तो नीतीश कुमार वो भी नहीं करते। इतना साल से 17 साल कहाँ सो रहे थे, 17 महीना में सारा करवा लिए, उसके साथ गए, उसी का असर है। उनके पिता का कुछ लक्षण पुत्र पर होना ही चाहिए। गुंडा राज जो चला 15 साल, भाषा आपकी 10 साल, हमने जबरदस्ती करवाए, ये कैसी बात है? क्योंकि इससे पहले 17 साल रहे, वो नहीं कर पाए। अच्छा, और भी तमाम लोग हैं। सर, क्या लग रहा है युवाओं को लेकर के, जिस प्रकार युवाओं में अभी आक्रोश है कि वास्तव में युवा को नौकरी की बात तो की गई, लेकिन युवा को पकौड़ा तलने की बात, तमाम प्रकार की बातें कही गई। आज अब उनके साथ है जदयू, आप चूंकि अलायंस में है, तो क्या कहिएगा? अभी युवाओं का भी आक्रोश झेलना पड़ता है क्षेत्र में? ऐसा नहीं है, क्षेत्र में युवाओं के प्रति बहुत मतलब जो उत्साह है, जहाँ भी जाते हैं ऐसा हम लोगों को सुनने में नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 17-18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इस रीजन में उन्होंने युवाओं पर बहुत काम किया, और इस 5 वर्षीय में युवाओं को नौकरी देने का बहुत बड़ा काम हुआ। तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं जो हम नौकरी दिए हैं, वो मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के रीजन में कैबिनेट का बैठक होता है, कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया जाता है, ये श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, बल्कि तेजस्वी यादव का नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मतलब जो युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। वो बोल रहे हैं कि हम आए हैं उसके बाद ही उनके दिमाग में ये आया, और हमने दिमाग में डाला, उसके बाद जबरदस्ती हमने करवाया है, नहीं तो भी नहीं देते। देखिए, विरोधी का काम है बोलना, उस पर उतना हम लोग का ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकलापों को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं, युवाओं के प्रति भारी उत्साह। अच्छा, इस बार जो है चूंकि जो मलाहों के नेता हैं VIP से मुकेश सहनी, वो इस बार आपके साथ नहीं है, और इसको लेकर के यहाँ का समीकरण कह रहा है कि नहीं मुकेश सहनी जिधर जाकर सहनी भट्टू धड़ी जा रहा है। यहाँ का क्या माहौल दिख रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे सहनी समाज के लोग पूर्व से ही BJP माइंडेड है, और उनके आने से कुछ 15-20% कटने का उम्मीद है। ऐसा नहीं है जो दावा कर रहे हैं 100% मेरे साथ है, 10-20% कटने का उम्मीद है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मलाह जाति सहनी का कितना वोट है अभी NDA गठबंधन की तरफ? अभी हम लोग समझते हैं 75 से 80% सहनी का वोट मेरे साथ। लास्ट तक कितना कन्वर्ट हो जाएगा अध्यक्ष? 75-80 रहेगा, मतलब 15-20 कटने की संभावना है। लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि नहीं मुकेश सहनी अगर एक बार उतर जाएंगे तो यहाँ लगभग 50-50 का गेम हो जाएगा। मुकेश सहनी जात के नाम पर नेता है। आपने दल से किसी जात को टिकट दिलवाए हैं क्या? उनको जात कैसे वोट देगा? तो जात को ठगते हैं जात के नाम पर। अच्छा, आप तो सर विधानसभा असल प्रभारी हैं, आप यहाँ पर प्रभारी मनोनीत करके भेजे गए हैं, क्या कहिएगा अभी इस बार सहनी समाज का क्या रोल रहने वाला है? और आपके पक्ष में चूंकि देखिए सहनी समाज अभी भी नेता मुकेश सहनी को मान रहा है, इसको लेकर के यहाँ अभी लग रहा है कि आप लोग अपने फेवर में इसको ला पाएंगे सहनी समाज को? उसके लिए हमारे बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय हरि सहनी जी क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं, और सभी
सहनी समाज के लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि सहनी समाज हमारे साथ है, न कि मुकेश सहनी के साथ। सहनी समाज इस बार 80-85% मान रहे हैं, जी बिल्कुल। कटने का कोई संभावना नहीं, और वो जो 20% और 10% की बात है अध्यक्ष जी, इसमें से भी कटेगा क्या? उसमें से नहीं, इसमें तो कोई कटने की संभावना नहीं, कटने की संभावना नहीं है। फिलहाल ये तस्वीर मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीर आपको बंदरा से दिखा रहे हैं कि और भी कैंपेन क्षेत्र में, हालांकि देखिए जीतने के बाद सांसद कितनी बार आया, विधायक कितनी बार आया, वो सेकेंडरी मैटर रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात खोजने की बात अगर होती है तो स्थानीय जो नेता होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं को तमाम लोग खोजता है और बाद में जरूरत पड़ता है गलियाबो करता है कि वास्तव में हम तो आपके कहने में वोट दिए थे। अभी आप लोग जा रहे हैं कैंपेन में, जाइएगा वोट देने, कितना विकास हो पाएगा इस क्षेत्र में, किन किन मुद्दों को लेकर के, युवाओं का जो मुद्दा है उसको लेकर के लगातार चर्चा जारी है। हमने भी कई युवाओं से बात किया, लगातार हम दिखा रहे हैं कई क्षेत्र में रोड नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नल जल की बात आप कर रहे हैं। जब अभी जदयू के सरकार में सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, हर घर नल का जल पहुंचना चाहिए, नल से जल पहुंचना चाहिए, लेकिन तमाम जगहों पे नल से जल को लेकर के शिकायतें भी आ रही है। हालांकि शिकायत दूर भी किया जा रहा है, लेकिन उस शिकायत को दूर करने में भी कई सारे नेताओं को सुनना भी पड़ता है। आपको भी सुनना पड़ा कहीं नल जल को लेकर के? नहीं, कहीं नल में पानी नहीं आ रहा है। देखिए आइए टोटी दिखाते हैं, कल भी हमको एक लोग टोटी दिखा रहा था। अब एक आध जगह 1-2 दिन की समस्या आ सकता है तो उसको तो समाधान किया ही जा सकता है ना, उसका समाधान किया जा रहा है, निश्चित रूप से उसका भी समाधान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या आप इधर यहाँ के युवाओं को और हमारे दर्शकों को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार अगर आपको लोग सपोर्ट कर रहा है तो क्या क्या विकास इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? इस अपने क्षेत्र में जो रोड है, एक मुख्य मार्ग है, वो तो निश्चित रूप से बन ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। बाद बाकी अगर गली का जो रोड बचा हुआ है, कहीं कहीं हम जा रहे हैं, जो गली उली का बचा हुआ है वो भी तमाम रोड बन जाएगा, एक भी तमाम रोड बन जाएगा और एक भी रोड बचा नहीं रहेगा। तमाम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा, ये आश्वासन जरूर दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि वास्तव में जनता किन के बातों पर भरोसा करती है, और 4 तारीख जो खुलेगा पिटारा, तब मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जनता किधर जा रही है और किसके बातों पे लोगों ने भरोसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आप लोगों को धन्यवाद इस प्रकार का लगातार